खिलाफत से पहले भयंकर बगावत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड तुर्की में छिड़ा खिलाफत से पहले भयंकर बगावत और तुर्की से आई एक दर्दनाक खबर जिसने सबको रुला दिया। कैसे तुर्की में दोस्तों खिलाफत से पहले बगावत छिड़ गया है। खिलाफत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर के स्थापना से पहले बगावत में घिरा भयंकर तरीके से तुर्की। वो तुर्की जिसके मुसलमानों का हमदर्द कहा जाता है, वो तैयब रजब उर्दगान जिनको हम मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा नेता कहा जाता है, हमदर्द कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। मसीहा घिरा मुसीबतों में। क्या है पूरा वाकया, क्या है पूरी बात दोस्तों आप तक पहुंचाए, लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान तुर्की का सदर और मुसलमानों का वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा नेता इनको देखा, माना और जाना जाता है। तैयब रजब उर्दगान जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म सितम होता रहा है तो उस पर भी वर्ल्ड वाइड इन्होंने अपनी बात को खुलेआम रखा है और इसलिए मुसलमानों की हमदर्दी और मुसलमान तैयब रजब उर्दगान की तरफ देखते रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, पिछले दिनों तुर्की के अंदर धमाका और उस धमाका में कई लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। दोस्तों, लगातार इस तरीके का आतंकवादी वारदात तुर्की के अंदर हो रहे हैं। वो तुर्की जिसको बहुत पीसफुल माना जाता है, सबके लिए माकूल माना जाता है, लेकिन अचानक से तुर्की के अंदर बगावत क्यों हो रहा है? आखिर तुर्की के अंदर धमाके क्यों हो रहे हैं? ऐसे में दोस्तों, जब ओटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया था, जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया था, दिरहम बरहम कर दिया गया था और उसके बाद 100 सालों की पाबंदी लगा दी गई थी और उस 100 साल को ख़त्म होने में अब चंद लम्हे बचे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 100 सालों के लिए जो बैंड किया गया था तुर्की को, प्रतिबंध, बहुत सारे प्रतिबंध आयद कर दिए गए थे तुर्की के ऊपर, तो वो मियाद अगले ही साल ख़त्म होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों, जहां तुर्की ये मंसूबे पाल रहा था कि एक बार फिर से हम ओटोमन एम्पायर को स्थापित करेंगे, एक बार फिर से इस धरती में खिलाफत उस्मानिया को हम लागू करेंगे, ऐसे में दोस्तों ये अपने आप में बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी लोगों ने, मतवालों ने, प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों ने वो शुजाअत का जौहर दिखाया कि पूरे दुनिया के अंदर दोस्तों एक बड़े हिस्से में खिलाफत उस्मानिया स्थापित हुआ था, खिलाफत उस्मानिया चल रहा था और उस खिलाफत उस्मानिया जितने लंबे और जितने दूरी में चल रहा था दोस्तों, आज की डेट में देखेंगे तो वहाँ कई मुल्क बन गए हैं। जो बड़े बड़े शहर थे अब बड़े बड़े मुल्क में तब्दील हो गए हैं और हर साल अपने आप का इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों, जहाँ तुर्की के लोग खिलाफत उस्मानिया को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन खिलाफत से पहले बगावत मचा हुआ है। बगावत किसने मचाया है दोस्तों? जानकारों की माने, एक्सपर्ट की माने तो जो तुर्की में जो बवाल मचा हुआ है वो कुर्दिश लोग हैं। और ये कुर्दिश लोग दोस्तों, जिसकी अच्छी खासी तादाद तुर्की के अंदर माना जाता है और ये कहा जाता है कि कुर्दिश लोग की बहुत पुरानी एक मांग है कुर्दिस्तान की, यानी तुर्की से अलग होकर वो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये कुर्दिश लोग लगातार वहाँ पर तुर्की के अंदर अशांति और अपनी मांगों को लेकर धरना हो या दूसरे तरह के अशांति फैलाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कि सरकार ने उनको प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। लेकिन अगर कुर्दिश तुर्की के रास्ते में रहा
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज तैयब रजब उर्दगान और तुर्की के लिए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से तुर्क को बहुत लड़ाकू, बहुत जंगेज माना जाता है, बहुत ताकतवर माना जाता है, उसी तरीके से कुर्दिश भी दोस्तों बड़े जुझारू, बड़े जंग में माहिर और बड़े हिम्मत वाले, हौसले वाले माने जाते हैं कुर्दिश। और ऐसे में अगर कुर्दिश और तुर्किश आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, तो खिलाफत उस्मानिया या अपने एम्पायर को आगे फैलाने का जो सोच रहे हैं तुर्की और तुर्की के सदर, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। यूँ भी दोस्तों आज के ज़माने में अगर कोई कहता है कि हम खिलाफत उस्मानिया को हम स्थापित कर देंगे, तो ये हो सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। अब आप ना किसी मुल्क को जीत कर आप उसको मिला सकते हैं, ना जो मुल्क अलग होकर अब स्वतंत्र हो गया है उसको आप अपने हिस्से में ला सकते हैं। हाँ, कोई संधि के द्वारा आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अब दूसरे मुल्कों को जीत कर एक साथ मिलाना, ये दौर अब समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों तैयब रजब उर्दगान किसी संगठन के जरिए बहुत सारे मुल्कों को मिला सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए भी तैयब रजब उर्दगान को ताकतवर और शक्तिशाली दिखाना पड़ेगा। यूं तो दोस्तों जिस तरीके से तुर्की ने इस समय, जबकि उनका 100 सालों का प्रतिबंध समाप्त होने जा रहा है और वो खिलाफत उस्मानिया की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों ग्रीस के साथ, उनका यूनान के साथ उनका झमेला बहुत बड़ा है। यहाँ तुर्की के अंदर कुर्दिश लोगों ने तबाही मचा रखी है। इधर लगातार तुर्की के अंदर, तुर्कीये जिसने अपना नाम चेंज करके तुर्कीये कर लिया है अभी, वहाँ दोस्तों धमाके हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बगावत और चैलेंज बहुत बड़ा है और खिलाफत से पहले ऐसा बगावत का बिगुल तुर्की में फूटा है कि हर तरफ कोहराम मच गया है, चैलेंज का बाढ़ आ गया है। इधर दोस्तों एक्सपर्ट की जानकारी को अगर लेंगे तो तुर्की में तैयब रजब उर्दगान की सरकार है, लेकिन स्थानीय चुनाव में लगातार उनकी पार्टी हारती नजर आ रही है। इधर दोस्तों तुर्की में जो धमाके हो रहे हैं उससे भी लोग अशांति महसूस कर रहे हैं। ऐसे में तुर्की के अंदर बड़ा चैलेंज आ गया है। यूं तो दोस्तों तुर्की एक बहुत बड़ा सक्षम मुल्क है और अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जुझारूपन और अपनी ताकत से बड़े बड़े मुल्क को वो नाको तले चना चिबवा चुके हैं। लेकिन इस समय दोस्तों जबकि उनके लिए एक खुशी का वक्त आ रहा है, 100 सालों का प्रतिबंध समाप्त हो रहा है, लेकिन उनके अंदर जिस तरीके से आपस में लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये तुर्की के लिए खिलाफत से पहले भयंकर बगावत है और इससे परेशान है तुर्की के लोग इस समय।